नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपकी राशि मेष है और आपका लग्न मेष है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। अब आपके अंदर बहुत ही संशय है कि अगर हम मेरा लग्न मेष है और मेरी राशि मेष है तो कैसे हम दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि चंद्रमा यदि 1 नंबर में विद्यमान होता है तो आपकी राशि मेष होती है, और आपके प्रथम भाव में यदि 1 नंबर विद्यमान होता है तो आपका जो लग्न है वह मेष होता है। लेकिन जो ग्रहों का संचरण है वह लग्न से और राशि से एक ही राशि में विद्यमान होता है। ठीक है, इसे भी हम लग्न मानते हैं और चंद्र को भी हम लग्न मानकर आपका प्रेडिक्शन बताते हैं। तो यदि आपकी राशि मेष है या फिर लग्न मेष है तो हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपका जो लग्नेश है मंगल, यदि आपकी मेष राशि है तो मंगल आपका लग्नेश हुआ राशि का, और लग्न का जो स्वामी है मंगल है और मेष राशि में ही यहाँ पर विद्यमान रहेगा। 10 सितंबर से लेकर मंगल 14 नवंबर तक आपको मेष राशि में ही रहेगा और वक्री रहेगा। वक्री की स्थिति है, तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक भाव पीछे की भी प्रभाव को आपको प्रदान करता है। ठीक है, तो वह मीन राशि पर भी प्रभाव पड़ेगा और द्वादश भाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो उत्साह है वह बहुत बढ़ चढ़ कर रहेगा। अब चूंकि आपकी मेष राशि है तो मेष राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा राशि में ही रहता है और मंगल की स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। तो ये शुभता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जब चंद्रमा और मंगल एक साथ होते हैं या फिर चंद्रमा और सूर्य एक साथ होते हैं तो सेम कंडीशन यहाँ पर बनती है, यानी मंगल भी सूर्य के ही जैसा प्रभाव देगा आपके लग्न में यहाँ पर राशि में बैठकर। तो नए कार्य की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी, किसी भी नए कार्य को करने के लिए आप सोचेंगे और एक उत्साह जो है बड़ा बढ़ा चढ़ा सा आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अगर आप सट्टा लॉटरी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी ये समय जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। वरिष्ठ अधिकारियों से आपको फेवर मिल सकता है, तो आप फेवर लें और किसी मनचाही जगह आप स्थानांतरण करा सकते हैं। इस समय आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। चूंकि 10 सितंबर से यह वक्री होगा और 14 नंबर तक वक्री रहेगा, 14 नंबर को मार्गी होगा और लग्न में ही स्थित होगा, तो पूरे महीने आपको वक्रत्व का भी प्रभाव यहाँ पर मिलेगा। तो मन में थोड़ा थोड़ा सा भय होगा, संशय होगा किसी भी बात को लेकर, और खर्चे जो है वह आपके यहाँ पर बढ़ेंगे, क्योंकि द्वादश भाव पर भी प्रभाव डालेगा। और अगर किसी स्त्री के संपर्क में है या फिर आप विवाहित हैं, पत्नी है या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको स्त्री से संबंधित कष्ट मिल सकता है, उसके क्रोध का भाजन आपको बनना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये स्थिति मंगल के लिए आपके आंखों में कुछ यहाँ पर मंगल दिक्कत दे सकता है, मन में कुछ दुख दे सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कत ऐसी देगा, चाहे पित्त की जो समस्या है वह आपको यहाँ पर अपने बॉडी में देखने के लिए मिल सकती है। तो इसके लिए आपको मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करना होगा, तब जो नया काम आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो क्विक और फटाफट शुरू हो जाएगा। फिर आप देखें कि आपके द्वितीय भाव का जो स्वामी है वह शुक्र है और आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। सप्तमेश और द्वितीय शुक्र आपके किस भाव में संचरण कर रहा है, कहां पर वह प्रभाव दे रहा है, तो शुक्र की स्थिति 28 सितंबर को वह सिंह राशि में आया है 1:02 पर, और 23 अक्टूबर तक वह सिंह राशि में रहने वाला है और तत्पश्चात वह कन्या राशि में आएगा। यानी इन 2 भाव पर अक्टूबर 2020 में जो शुक्र है वह प्रभाव डालने जा रहे हैं। अब शुक्र की वजह से जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए शुक्र पंचम भाव में बैठकर आपको शुभ संकेत दे रहा है। आपके मन में एक संतोषजनक स्थिति यहाँ पर रहेगी। संतान के पक्ष के विषय में अगर आप सोच रहे हैं तो वो शुभता आपको यहाँ पर मिलने जा रही है। धन से, मित्रों से आपको यहाँ पर काफी लाभ मिलने जा रहा है, धन की प्राप्ति भी होगी, लेकिन जो शत्रु का कष्ट है वह आपके लिए यहाँ पर बरकरार रहेगा, उसमें आपको कुछ लाभ ज्यादा नहीं मिलेगा। और चूंकि छठे भाव में है तो कुछ स्वास्थ्य से संबंधित, मन में और पराक्रम से संबंधित चीजें आपको इफेक्ट कर सकती हैं। मन में कुछ दुख भी हो सकता है, शत्रु को लेकर कुछ यहाँ पर परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है। चाहे वह विद्यार्थी वर्ग हैं, चाहे फिर आपके किसी व्यवसाय में है, व्यापार में है, नौकरी पेशे में है, या फिर आपकी फैमिली लाइफ है, उसमें आपके लिए शुभता प्रदान कर रहा है। फिर देखिए कि तृतीय भाव का जो स्वामी है और छठे भाव का स्वामी बुध है। बुध
पूरे महीने, पूरे अक्टूबर के महीने में यानी 22 सितंबर से वह तुला राशि में प्रवेश कर गया है और 28 नवंबर तक वह तुला राशि में ही रहने वाला है। 14 अक्टूबर को वह वक्री होगा और फिर बुध 3 नवंबर तक वक्री रहने वाला है, यानी 14 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक वक्री रहेगा। ठीक है, तो ये लगभग काफी एक समय है वक्रत्व का। तो यहाँ पर शुक्र की जो बुध की जो स्थिति है आपके लिए, वो देखें कि बुध आपके 7वें भाव की जो पीड़ा है वह आपको यहाँ पर प्रदान करेगा। उसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। कुछ कष्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है। असफलता के बाद आपको 14 तारीख के बाद से आपको सफलता के चांसेस मिलेंगे। ठीक है, चांसेस जो है वो उन्नति के लिए आपका जो चांस है वह बन सकता है। आपको विजय मिलेगी जिस भी काम को कर रहे हैं, लेकिन 14 तारीख तक, 14 अक्टूबर तक आपको यहाँ पर इंतजार करना होगा। 14 अक्टूबर के बाद से बुध आपके फेवर में आ रहा है। अब आपको देखना है कि सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य आपके जन्म पत्री में पंचमेश है और सूर्य यहाँ पर आपको 16 सितंबर से कन्या राशि में 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेगा। 17 अक्टूबर से वह तुला राशि में प्रवेश करेगा। तो कन्या और तुला 2 भाव में यह प्रभाव डालेगा, यानी आपके 6ठे और 7वें भाव में सूर्य का प्रभाव देखने के मिलेगा। तो अब देखिए कि 17 तारीख के बाद से 17 अक्टूबर से सूर्य को जो दृष्टि है यहाँ पर पड़ने वाली है। अब चंद्रमा, मंगल और सूर्य, ये बड़ी पॉजिटिव स्थिति और बहुत ही अच्छी स्थिति सूर्य यहाँ पर बना रहा है। तो जो तीनों ग्रह का कॉम्बिनेशन होगा तो आपके मन में जो नए कार्य करने की इच्छा जागृत हो रही है उसको आप करने में सक्षम होंगे। और सप्तम भाव में सूर्य की जो स्थिति है वह आपके लिए, अब यहाँ पर आपको शत्रु बिल्कुल से परास्त हो जाएंगे, क्योंकि 6ठे भाव में है 17 तारीख तक, और 7वें भाव में जब जाएगा तो वह आपके फेवर का प्रवास करा सकता है। किसी कार्य के लिए अगर आप जाना चाहते हैं बाहर तो ये स्थिति बहुत ही शुभदायी बनेगी। अब आपको देखना है कि मंगल अष्टमेश भी है और आपका लग्नेश भी है और सूर्य भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन में आपके यहाँ पर है, तो स्थिति ये अच्छी रहेगी किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए। बृहस्पति की जो स्थिति है, बृहस्पति बहुत ही पॉजिटिव स्थिति में है, मार्गी है, नवमेश है, आपका भाग्येश है। तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी पैसे की क्राइसिस आपको यहाँ पर रहेगी अक्टूबर 2020 में, लेकिन बहुत ही शुभ है, आपको काफी सफलता देने के लिए आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यार्थी वर्ग को काफी सफलता देने के लिए आ रहा है। सारी अशुभता को यह नष्ट कर देगा बृहस्पति, क्योंकि यह आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है और आपके लग्न पर दृष्टि डाल रहा है। तो अगर कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं तो चंद्रमा, मंगल, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों आपके लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव स्थिति है अक्टूबर 2020 का। तो आप किसी भी काम को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी नए विचार को शुरू कर सकते हैं, सट्टे लॉटरी में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और वरिष्ठ अधिकारियों का बहुत अच्छा फेवर यहाँ पर ले सकते हैं। यदि आपकी राशि मेष है तो और आपका लग्न मेष है तो बृहस्पति आपको कुशलता प्रदान करेगा, किसी भी काम को करने में सक्षमता प्रदान करेगा, लोगों पर प्रभाव आपका बढ़ चढ़कर रहेगा और स्त्री सुख भी काफी कुछ देने के लिए आ रहा है। भले ही कोप का भाजन शुक्र यहाँ पर बनाएगा, लेकिन फिर भी ये काफी सुख प्रदान करेगा। तो बृहस्पति बहुत पॉजिटिव है, लाभ भी देगा, लेकिन बीच बीच में पैसे की थोड़ी थोड़ी सी क्राइसिस यह प्रदान करेगा। अब शनि की स्थिति देखिए, शनि आपके दसम और एकादश भाव का स्वामी है और यह दसम भाव में ही विद्यमान है। दसम भाव में बैठकर आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहा है, आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहा है और आपके सप्तम भाव पर दृष्टि यहाँ पर डाल रहा है, क्योंकि तृतीय, सप्तम और दसम 3 दृष्टियां शनि की होती हैं। तो यहाँ पर शनि देव जो है वह अच्छे कार्य करवाएंगे आपको, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल आपको यहाँ पर रखना होगा, उनसे आपको बचना होगा। किसी भी अगर आपने अपनी प्रतिष्ठा को बचा लिया तो ये समय आपके लिए काफी कुछ पॉजिटिव रहेगा। धन, कीर्ति, ज्ञान, इन सब की हानि शनि यहाँ पर करवाएगा क्योंकि यह आपके द्वादश भाव को भी देख रहा है। तो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी थोड़ी सी अपनी प्रतिष्ठा को आपको बहुत
पीसफुली अक्टूबर 2020 आपको लेकर चलना है। वैसे भी शनिदेव जो है वह मार्गी हैं, 29 सितंबर से मार्गी हो गए हैं, तो शुभता देंगे लेकिन अच्छे कार्य करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर अपनी जो प्रतिष्ठा है उसमें कहीं इधर उधर ना हो जाए, इस बात का आपको बहुत ही विशेष तौर पर ख्याल रखना है। अब चूंकि चंद्र राशि से मैं यहाँ पर प्रेडिक्शन बता रही हूँ, तो चंद्रमा के विषय में भी बताना मुझे बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको संभलना किन किन 2 दिनों में होगा। जैसे कि चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में विद्यमान होता है। अब चंद्रमा 7-8 तारीख को तो आपको बहुत धन, 7, 8, 15, 16, जब 7, 8, 15, 16 में चंद्रमा आपके मिथुन राशि में रहने वाला है, ठीक है, मिथुन राशि में और तुला राशि में, जब आपके मिथुन राशि में चंद्रमा यहाँ पर रहेगा, और क्योंकि बृहस्पति की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, और ये बहुत लाभकारी स्थिति होती है जब बृहस्पति से 7वें चंद्रमा आता है, तो ये गज केसरी योग का निर्माण करता है, और तुला में आएगा तो 15-16 तारीख को यहाँ पर रहेगा। तो ये शुभता आपको यहाँ पर धन का अचानक से चंद्रमा यहाँ पर लाभ करवाएगा। अब 9, 10, 17, 18 तारीख को आपको सिर्फ स्वास्थ्य की दिक्कतें हो सकती हैं। तो चंद्रमा चूंकि यह 9, 10, 17, 18, अब आप देखिए कि 9, 10 तारीख को कर्क राशि में चंद्रमा रहने वाला है, कर्क राशि में यहाँ पर चंद्रमा रहेगा और शनि की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, तो आपको यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा आएगा 17 और 18 तारीख को, तो भी यहाँ पर आपको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है अपने हेल्थ को। बहुत ही कोई भी इधर उधर घूमने, थकान जैसी स्थिति अगर आपको लगती है तो आप रेस्ट करें, तो आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत उन्नत रहेगा। फिर चंद्रमा और राहु 5-6 तारीख को आपको धन हानि करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5-6 तारीख को वो वृष राशि में रहेंगे, और राहु भी यहाँ पर सितंबर से ही राहु का संचरण यहाँ पर हो गया है, तो राहु यहाँ पर विद्यमान है और चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो 5 और 6 तारीख को आपको यहाँ पर बहुत सावधानी बरतनी है धन के मामले में, क्योंकि धन की हानि यहाँ पर करा सकता है। आप देखें, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि द्वितीय भाव में और केतु भी यहाँ पर विद्यमान है, तो चंद्रमा जो है वह पीड़ित अवस्था में आ जाएगा राहु और केतु से। तो अगर आपकी जन्म पत्री में भी राहु और केतु वहीं पर विद्यमान है, तो आपको बहुत ख्याल रखने की जरूरत है इस समय धन के मामले को लेकर। 21, 22, 23 और 24 तारीख को बहुत सुख मिलने वाला है, क्योंकि 21, 22 मकर और कुंभ में आपका चंद्रमा यहाँ पर विद्यमान होगा। 21, 22, 23, 24 यानी मकर और कुंभ में, तो ये कर्म क्षेत्र के लिए भी काफी अच्छा रहेगा और लाभ के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि चंद्रमा मकर में जब आएगा तो 2 दिन यहाँ पर थोड़ी बहुत सी प्रतिष्ठा को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, आपके ज्ञान को लेकर। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका जो शिक्षा है, हो सकता है आप सफलता के लिए ट्राई कर रहे हैं और सफलता के अगर इन 2 दिनों में अगर आपके कोई रिजल्ट निकलने वाले हैं, किसी परीक्षा को देने जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर आपको यहाँ पर देना है, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। फिर आपको देखना है कि 25-26 को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है चंद्रमा को लेकर, क्योंकि वो मीन राशि में आएगा 25 और 26 तारीख को। थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है। बाकी बहुत अच्छा है पूरा अक्टूबर 2020 आपके लिए। आप पूरे उत्साह से किसी भी कार्य को की शुरुआत कर सकते हैं, किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध का पूरा फेवर मिल रहा है, मंगल का पूरा फेवर मिल रहा है, सूर्य का पूरा फेवर मिल रहा है, आपको शनि का भी फेवर मिल रहा है। लेकिन बस थोड़ी थोड़ी सी बातों को जो मैंने बताया है इस वीडियो में, वहां से आप संभल सकते हैं और पूरा महीना बहुत ही उन्नतिपूर्ण तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और हाँ, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में साझा करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें मित्रों, क्योंकि लाइक में कोई भी पैसा नहीं लगता है और ना ही सब्सक्राइब में कोई धन हानि आपकी होने वाली है।